Students, today we will continue the remaining portion of the session 11. The topic was computer security and privacy. So this session is quite lengthy, so I have divided this session into parts, and we will cover the second part of this session. The topic is best practices for securing online and network transactions. तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगी जब आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या कोई किसी नेटवर्क में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या बेहतर है आपके लिए है. सो आई रीड द प्रोग्राम एंड विल एक्सप्लेन द टर्म्स. ओके, कनेक्टिंग योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट इंट्रोड्यूसेस इट टू अ वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट. तो जब आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं आते तो बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हैं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए. हाउएवर इट ऑल्सो लीव्स योर कंप्यूटर वल्नरेबल टू मेनी ऑनलाइन थ्रेट्स. लेकिन साथ में बहुत सारी आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं. डिपेंड करता है आप किस तरह की वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं. बहुत सारे वायरस वगैरह आ जाते हैं, बहुत सारे स्पैम जंक मेल ये वो. ठीक है, और आगे फॉर एग्जाम्पल इट बिकम ईजियर फॉर वायरसेस टू ट्रांसफर फ्रॉम एन इन्फेक्टेड कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर. तो इंटरनेट क्या जो आपको बहुत ज़्यादा वायरसेस कहाँ से आते हैं आपके कंप्यूटर में, इंटरनेट से आते हैं. ठीक है, you can reduce the risk to your computer from these online threats by using a combination of best practices such as creating strong passwords, encrypting data and using antivirus software. तो इस तरह के रिस्क से डील करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं या आपका यूज़ कर सकते हैं अपने जो भी आपका स्टैंडर्ड कंप्यूटर या आपका नेटवर्क है या जो भी आपकी कोई कंपनी वगैरह है तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें ताकि कोई हैकर या कोई भी इस तरह के वायरस वगैरह एंटर ना कर पाएँ. एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं. एंटीवायरस यूज़ करके ज़्यादा बेटर होगा. द फॉलोइंग टेबल एक्सप्लेन द वेरियस एक्शंस दैट यू कैन टेक टू सिक्योर ऑनलाइन एंड नेटवर्क ट्रांजेक्शंस. सेट अप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स. तो फर्स्ट इसमें है अगर आपको कोई सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बहुत अच्छा एक ऑप्शन रहता है. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज कॉम्प्लेक्स पासवर्ड विच कैन नॉट बी गेस्ड इजीली. अगर आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी हैकर या क्रैकर या जो बहुत सारे फ्रॉड करते हैं ऑनलाइन तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि इस कर पाना. द पासवर्ड शुड कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस, लोअर केस, लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज % एंड नंबर साइन एंड शुड नॉट कंटेन कंप्लीट वर्ड्स और नेम्स. तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन होता है जो आपके अपर केस लेटर यानी कि बोल्ड आपके जो अल्फ़ाबेट होते हैं और लोअर केस लेटर्स, ये कॉम्बिनेशन है इनके, अपर का लोअर का, नंबर्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए. ठीक है, जैसे $% होता है, डॉलर होता है, जो इनके कॉम्बिनेशन से आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं. और कोई कंप्लीट वर्ड का यूज़ ना करें, लाइक अर्थ है या कोई भी मैक्सिमम है या दूसरी वर्ड से लाइक कंप्यूटर है, सिक्योरिटी, इस तरह के पूरे वर्ड यूज़ ना करें हाफ या टुकड़ों में. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज योर प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट योर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट्स. तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है, आपका प्राइमरी डिफेंस होता है किसी भी आपकी जो ये सब जो ऑनलाइन थ्रेट्स वगैरह होती है इंटरनेट में जो आपका डेटा स्टिल चुराने की कोशिश करते हैं, आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मस्ट बी क्रिएटेड फॉर. तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किन किन चीज़ों के लिए क्रिएट करने की ज़रूरत होती है. फर्स्ट इसमें आपका लोकल एक्सेस टू स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स. तो जैसे भी मैं ये अपने लैपटॉप पे वीडियो शूट कर रहा हूँ तो जो भी आपके लाइक स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, जो स्टैंडर्ड कंप्यूटर है वहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा. सो दैट अनऑथराइज्ड पर्सन कैन नॉट एक्सेस योर डेटा और योर लैपटॉप और कंप्यूटर. सेकेंड है एक्सेस टू नेटवर्क, एक्सेस टू वेबसाइट दैट हैव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज पर्सनल फाइनेंशियल डिटेल्स. तो आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है तो आपके स्टैंडर्ड कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा, नेटवर्क को भी एक्सेस नहीं कर पाएगा. जो वेबसाइट होती है जो जिन पे कि आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है तो उसको भी एक्सेस नहीं कर पाएगा. एक्सेस टू एनी वैल्यूएबल डेटा, पर्सनल डेटा स्टोर ऑन कंप्यूटर. तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से ये चीज़ होती है कि जनरली कोई आपका हैकर या क्रैकर वगैरह आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील नहीं कर पाते, आपकी डेटा से टेम्पर नहीं कर पाते. और अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रांजेक्शन वगैरह होती हैं तो उसको वो कुछ नहीं कर पाएंगे. ओके, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से ये कुछ बेनिफिट्स हैं. प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैकिंग एंड स्पाईवेयर. तो यहाँ दो चीज़ें हैं, तो हैकिंग और स्पाईवेयर. तो स्पाईवेयर के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ. स्पाईवेयर क्या होता है, कुछ एक तरीके से भी प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं जब आप इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं, गूगल वगैरह दूसरी चीज़ें. तो ये किसी सॉफ्टवेयर के साथ या
जब आप कोई चीज़ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं या किसी ऐसे आपने लिंक पे हिट कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था या साइट सिक्योर नहीं है, तो ये करते हैं आपकी जो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन वो ट्रांसमिट करते रहते हैं कि आपके सिस्टम में, लैपटॉप में, डेटा या आपके डेस्कटॉप में क्या क्या चीज़ें स्टोर हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं। कोई भी हैकर या क्रैकर वगैरह को, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन से मिसयूज़ कर सकता है। हैकिंग थोड़ा बहुत आप समझते होंगे। While you are browsing the internet, it is possible that a software program installed on your computer is transmitting your personal information to a hacker in another country। जैसा मैंने बताया कि आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं किसी हैकर को, क्रैकर को, जो कि दूसरे देश में है। सच सॉफ्ट आपके देश में भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कोई भी। सच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्पाईवेयर। दीज प्रोग्राम जनरली गेट इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज। तो आपकी बिना आपको नॉलेज भी नहीं होती और आपके ये सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं जब भी आप कोई डाउनलोड कर रहे हैं प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर वगैरह या कोई फाइल वगैरह, मूवी वगैरह हो सकती है, दूसरी फाइल्स होती हैं। एंड सीक्रेटली ट्रांसफर कॉन्फिडेंशियल डेटा फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द हैकर्स। हैकर क्यों कर रहे थे? क्योंकि हैकर कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को आपका स्टील करना चाहता है। अगर उसको आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स मिल जाए तो आपका अकाउंट भी हो सकता है खाली कर दे, ठीक है। या आपको कोई अगर सेंसिटिव डेटा है तो हो सकता है उसका मिस यूज़ करें। Sometimes employers deliberately install spyware on the computers used by the employees to track the computing activities of the employees। तो कई बार क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर, जो कंपनी के मालिक होते हैं, वो भी जो उनकी कंपनी होती है, बहुत सारे लैपटॉप या डेस्कटॉप होते हैं, उन पर ये प्रोग्राम इंस्टॉल कराते हैं जिसका नाम है स्पाईवेयर। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटी को ट्रैक करना चाहता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब वाकई में काम कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, गेम वगैरह तो नहीं खेल रहे हैं, फेसबुक ज़्यादा नहीं चला रहे हैं, ठीक है। ऐसा कहीं कुछ जगह पर होता है, ठीक है। अच्छी कंपनी में हालांकि इस तरह से नहीं होता। विंडोज़ इंक्लूडेड बिल्ट इन एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम कॉल्ड विंडोज़ डिफेंडर। तो जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एक एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम है जिसका नाम है विंडोज़ डिफेंडर, विच हेल्प्स प्रिवेंट स्पाईवेयर फ्रॉम गेटिंग सीक्रेट इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर। जो कि आपकी हेल्प करता है, जो स्पाईवेयर है उसको इंस्टॉल नहीं होने देता आपके कंप्यूटर में। मेक यूज़ ऑफ ISP सपोर्ट फॉर ऑनलाइन सिक्योरिटी। आपके इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप ISP से भी हेल्प ले सकते हैं, जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइक इंडियन आइडिया है, एयरटेल है, जियो है, ठीक है। द सपोर्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। सम ISP इवन प्रोवाइड फायरवॉल प्रोटेक्शन, ईमेल वायरस स्क्रीनिंग एंड स्पैम प्रोटेक्शन। तो ये कुछ ISP इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ स्पाईवेयर। क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड कुकीज़। तो हम जो भी कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो वो आपकी हिस्ट्री मेंटेन हो जाती है ब्राउज़र पर। तो आपको बेहतर है कि आप ब्राउज़र की हिस्ट्री क्लीन कर दें ताकि अगर जो आपका हैकर है वो आपके ब्राउज़र की एक्टिविटी को ना देख पाए कि आपने क्या क्या किया है। कई बार वो उससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन का या कोई डेटा का मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं। द वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस दैट यू विजिट व्हाइल ब्राउजिंग हिस्ट्री द इंटरनेट आर सेव्ड इन योर ब्राउज़र हिस्ट्री। जैसा मैंने बताया, जब भी आप कुछ इंटरनेट पे एक्टिविटी करते तो आपकी हिस्ट्री मेंटेन हो गई होती है कि ब्राउज़र पे, वेब ब्राउज़र पे। वेब ब्राउज़र क्या होता है कि सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं और जो भी आपको एक्टिविटी करनी होती है, जो भी वेबसाइट एक्सेस करनी होती है गूगल के तो उस चीज़ में वो आप कर पाते हैं। ऑल्सो पीरियडिकली व्हाइल यू ब्राउज इंटरनेट एंड नंबर ऑफ फाइल्स आर स्टोर्ड इन द टेम्परेरी मेमोरी ऑफ योर कंप्यूटर। दिस टेम्परेरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज कैश मेमोरी। तो जो भी आप ये कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं, कुछ फाइल्स स्टोर हो जाती है कुछ टेम्परेरी मेमोरी में, उसको मेमोरी को कहते हैं कैश मेमोरी। द फाइल्स स्टोर्ड इन द कैश मेमोरी इज रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेब पेजेस यूज्ड। तो ये जो आपकी कैश मेमोरी होती है इसमें क्या होती है, आपकी इन्फॉर्मेशन मेंटेन हो जाती है जो भी आपने इंटरनेट पे एक्टिविटी की है। तो बेहतर इसको क्लियर कर दें। हाउएवर सम ऑफ दीज टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स में कंटेन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज योर यूजर नेम, पासवर्ड विच कैन बी एक्सेस बाय हैकर्स। तो जैसे मैंने कहा, जो आपकी टेम्परेरी मेमोरी है, जो जिसे हम कैश मेमोरी कह रहे हैं, इस बेहतर से भी क्लियर कर दें। कई बार क्या हो सकता है आपकी जो आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी मेंटेन हो सकती है, यूज़र नेम और पासवर्ड है। अगर आपकी आपने कोई बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं या आपने कोई किसी बैंक नेट बैंकिंग ले रखी है, तो अगर आप हैकर को या आपका यूज़र नेम, लॉगिन आईडी, पासवर्ड पता चल गया तो वो आपकी बैंक से पैसे ट्रांजेक्शन कर सकता है या आपके अकाउंट खाली कर दें, बैंक अकाउंट। To prevent hackers from accessing your personal information regularly, delete the contents present in the browser history and in the cache memory. तो जब भी जो भी आप कुछ एक्टिविटी करते हैं इंटरनेट पे यूजिंग ब्राउज़र, सो इट इज़ बेटर फॉर यू बिफोर यू शट डाउन योर कंप्यूटर, जस्ट क्लीन द हिस्ट्री ऑफ ब्राउज़र
and also clean the cache memory. Okay, while visiting the website you may notice that it displays your name. This is made possible through the use of cookies. जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं जिसमें आपने लॉगिन आईडी या पासवर्ड वगैरह बनाया, हाँ, तो उस पर क्या होता है, आपका जो आपका नेम आने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? जनरली कुकीज़ वगैरह की हेल्प से होता है। इसे कुकीज़ क्या होती है? स्मॉल फाइल्स दैट आर क्रिएटेड ऑन योर कंप्यूटर बाय प्रीवियसली विजिटेड वेबसाइट टू आइडेंटिफाई दैट एंड ट्रैक योर प्रेफरेंसेस। ठीक है, देयर पर्पज इज टू प्रोवाइड ए मोर पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाइल विजिटिंग वेबसाइट। तो कुकीज़ क्या होती है? बेसिकली कई बार आपका वेबसाइट में नाम लिखा आ रहा होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने अकाउंट नहीं बनाया है, जीमेल का अकाउंट होता है, वही उसी के हेल्प से सब हो जाता है। कई बार तो आपका नेम वगैरह लिखाने लगता है जब आप किसी वेबसाइट में विजिट करते हैं। तो क्या उसमें क्या करना चाहिए? फिर आपको बेहतर आप कुकीज़ को क्लियर कर दें, डिलीट कर दें। हाउएवर कुकीज़ कैन आल्सो बी थ्रेट टू कंप्यूटर प्राइवेसी बिकॉज दे कंटेन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. For example, the cookies might contain your credit card details that you have used while shopping online. For these reasons, it is a good practice periodically delete cookies to prevent your personal information from being misused. तो कई बार क्या होता है, कुकीज़ आपकी कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी रख सकती है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है, आपका यूज़र नेम, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर या एटीएम कार्ड वगैरह नंबर या डेबिट कार्ड नंबर। तो बेहतर यही है, इट इज़ बेटर फॉर यू दैट यू जस्ट ऑल्सो डिलीट द कुकीज़ to avoid the problem of misuse of your data, misuse of your credit card, misuse of your debit card, to avoid the loss of financial problem. Okay, तो आपका सब कोई फ्रॉड ना हो जाए, इस सब चीज़ों को देखते हुए आप अपने जो ब्राउज़र उसकी हिस्ट्री क्लियर करते हैं, साथ में कैशे मेमोरी भी क्लियर करते हैं और कुकीज़ भी क्लियर करते हैं। या बेहतर एक सी क्लीनर या जो सी क्लीनर एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें इंस्टॉल कर लें, और ये सब चीज़ें ब्राउज़र हिस्ट्री और बहुत सारी ये जो मेंटेन चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं, हिस्ट्री वगैरह, कुकीज़ वगैरह, ये ब्राउज़र पे उस सबको क्लियर कर देता है। अवॉइड शेयरिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको भी शेयर ना करें। सम वेबसाइट रिक्वायर यू टू फिल आउट फॉर्म्स कंटेनिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच इज योर नेम, जेंडर एंड एज। तो कई सारी वेबसाइट होती है जहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना पड़ता है, अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है, आपका नेम क्या है, आप मेल हो फीमेल हो, आपकी एज क्या है, आप कहाँ से हो, किस स्टेट से हो, इंडिया से या किसी और जगह से। In case of e-commerce site, you might even need to share your bank account details और credit card number. तो अगर आप किसी e-commerce साइट से कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ तो बैंक डिटेल भी शेयर करनी पड़ जाती है, क्रेडिट कार्ड नंबर भी शेयर करना पड़ जाता है, तभी तो आपकी ट्रांजेक्शन होगी, तभी तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। बट रिमेंबर दैट हैकर्स कैन एक्सेस एंड मिस यूज दिस इन्फॉर्मेशन। तो हैकर भी आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं और उसका मिस यूज कर सकते हैं। सम कंपनीज में ऑल्सो यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू सेंड योर अनवांटेड कमर्शियल ईमेल मैसेजेस। देखिए, बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जब उन पर अगर आप अकाउंट बना लेते हैं तो वो आपको फालतू से ईमेल भेजना शुरू कर देती है। तो बेहतर है कि जो कुछ सिक्योर साइट्स है जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, थोड़ा सा रिसर्च करें कि कौन सी कंपनीज बेहतर हैं या कौन सी जो साइट्स वेबसाइट्स बेहतर हैं जहाँ जिनके ये सब चीज़ें नहीं हैं, लाइक अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट वगैरह। तो इन्हीं साइट से आप वेबसाइट से कोशिश करें अपनी ट्रांजेक्शन करने की, या कोई भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मतलब कि एक वेल नोन या वेल एस्टेब्लिश वेबसाइट या कंपनी होनी चाहिए मार्केट में। उससे आप करते हैं तो चांसेस है कि कोई ऑनलाइन फ्रॉड ना हो जो आपकी बैंक को डिटेल बैंक अकाउंट्स आपके मनी स्टील कर ले या आपका बैंक अकाउंट खाली कर दे। Therefore, before you share any personal information on a website, ensure that it is a secure website and there is a specific need to provide this information. परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ओनली ऑन सिक्योर साइट्स। तो जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कुछ भी है, किसी भी वजह से कुछ सामान खरीद रहे हैं, कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो किस तरह की वेबसाइट पर करें इस तरह की एक्टिविटी? सिक्योर साइट्स होनी चाहिए। उसके लिए क्या पहचान है हम जानेंगे पैराग्राफ में। परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ओनली ऑन सिक्योर साइट्स। वाइल शॉपिंग ऑनलाइन यू यूजुअली नीड to provide sensitive information such as your bank account number और credit card details। तो जब आप कुछ खरीद रहे होते हैं या शॉपिंग कर रहे होते हो किसी वेबसाइट में, तो आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल शेयर करनी पड़ती है वेबसाइट के साथ या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, तभी तो आपको प्रोडक्ट आप कुछ पे करेंगे, तभी तो कंपनी आपको प्रोडक्ट सेंड करेगी, भेजेगी आपको, ठीक है, किसी के ज़रिए, ठीक है। Therefore, it is important to ensure that you carry out online transaction only on secure websites। A website is secure if its name has the prefix HTTPS। तो किसी वेबसाइट से पहले अगर HTTPS लिखा रहा तो उस वेबसाइट को माना जाता है कि ये वेबसाइट सिक्योर है, ठीक है।
द प्रीफिक्स इंडिकेट्स दैट द वेबसाइट इम्प्लीमेंट्स द SSL यानी सिक्योर सॉकेट्स लेयर प्रोटोकॉल। अगर HTTP पे सारा यानी कि जो वेबसाइट उन्होंने SSL प्रोटोकॉल का यूज़ किया। SSL is an internet security protocol that ensures secure data communication by encrypting the information transmitted। तो इसका मीनिंग क्या होता है SSL अगर आपकी किसी वेबसाइट से पहले HTTP लिखा रहा है तो उन्होंने किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया है SSL का। इसमें हालांकि खर्चा वगैरह होता है वेबसाइट वगैरह में, अगर आप इस तरह की वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है आपका डेटा जब भी आपका नेटवर्क से ट्रांसफ़र होता है या आपने कुछ फॉर्म फिल किया, ठीक है, आपने कुछ अकाउंट बनाया तो वो जो इन्फॉर्मेशन जा रही होती है जो सर्वर पे स्टोर होगी वो क्या होगी आपकी एनक्रिप्शन होगी, एनक्रिप्ट फॉर्म में जाएगी, यानी उसको बीच में कोई रीड नहीं कर सकता, या रीड कर भी ले तो उसको समझ नहीं आएगी ये चीज़ है क्या। ठीक है, यानी कि आपका जो मैसेज आता है इंटरनेट पे या लाइन पे या हवा में तो लॉक हो कोई आता है फ्रॉम सेंडर मशीन, जो आपका रिसीवर मशीन होती है उसी पर वो अनलॉक होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती हैं जो इस टास्क परफॉर्म करती हैं। SSL protocol certifies that the web site is genuine and ensures that the data you provide to the site is not misused. When you enter a secure website, जब आप किसी सिक्योर वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, क्या होता है मोस्ट ऑफ द वेब ब्राउजर डिस्प्ले मैसेज टू कंफर्म दैट यू हैव एंटर्ड ए सिक्योर वेबसाइट। तो आप जब किसी सिक्योर वेबसाइट पे जाते हैं तो क्या आपको एक मैसेज आता है कि आप एक सिक्योर वेबसाइट पे एंटर हुए हैं। The lock padlock icon that appears in the address bar helps you identify a secure website। तो होता क्या है, जैसे आप कोई वेबसाइट पे आपने मान लीजिए कोई अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट पे या जी न्यूज़ वगैरह है, बहुत सारी न्यूज़ चैनल की वेबसाइट भी काफ़ी सिक्योर होती है। जब उस पर एड्रेस बार में जब टाइप करते हैं उनकी वेबसाइट का तो एक लॉग बना आता है। जैसे मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ HTTP लिखा होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये एड्रेस बार होता है आपका वेब ब्राउज़र में, तो यहाँ पे HTTP लिखा आता है, एक लॉग बन कर आता है। अगर इस तरह की चीज़ें तो वो वेबसाइट की आपकी सिक्योर है। ओके, यू कैन ऑल्सो चेक द सिक्योरिटी सर्टिफिकेट ऑफ अ वेबसाइट बिफोर परफॉर्मिंग एनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑन दैट साइट। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में एम्फेसिस किस पे है, अगर आपको कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है तो उन्हीं वेबसाइट से करें जिन पे एड्रेस बार में URL बना आपका लॉग पैडलॉक बना रहा है, एक लॉग बनाता है और ताला सा बनाता है। क्या उन पर आप अगर गौर से देखें तो HTTP लिखा आता है वेबसाइट के नाम से पहले, उन्हीं पे आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो आप हो सकता है आपका जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या बैंक डिटेल्स है वो कोई हैकर चुरा ले और उसका मिसयूज़ कर ले और आपके अकाउंट से सारे पैसे निकाल के अपने अकाउंट में डाल लिया, किसी कहीं और आप ट्रांसफ़र कर दें। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी कंपोनेंट्स बाय यूजिंग विंडोज़ सिक्योरिटी सेंटर। Windows Security Center is a feature in Windows which provides you a convenient utility to check the status of essential security settings and track the antivirus software installed on your computer. You can open Security Center from control panel से ओपन कर सकते हैं कि Security Center has 4 components, इसमें 4 component होते हैं आपका Windows Security Center में। Firewall in Windows Firewall is automatically activated, तो Windows Firewall तो आपकी automatically activated होती है। The firewall helps prevent malicious content such as viruses and bombs from entering your computer। तो फायरवॉल का क्या काम होता है कि जो ख़राब चीज़ें हैं जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुँचाती हैं उनको रोक देना, उनको सिस्टम में एंट्री ना होने देना। वो चीज़ें क्या आपका कुछ मेलिशियस कंटेंट हो सकते हैं, कुछ ख़राब कंटेंट हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, ये सब चीज़ें करती हैं आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम करती है। वायरस क्या करते हैं आपके डेटा को करप्ट कर सकता है, मेमोरी की प्रॉब्लम कर सकता है, आपका मेमोरी वेस्ट करना शुरू करते हैं या आपके डेटा को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। ठीक है, या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को डैमेज कर दे या डिलीट कर दे। ऑटोमेटिक अपडेटिंग दिस फीचर चेक्स फॉर रिलेवेंट सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट्स अवेलेबल ऑन द माइक्रोसॉफ्ट अपडेट वेबसाइट। तो बहुत सारे अगर आपने ये फीचर इनेबल कर रखा है तो बहुत सारी चीज़ें जो लाइक एंटीवायरस है या दूसरी चीज़ों तो वो सॉफ्टवेयर बैकएंड में क्या अपडेट होते रहते हैं अगर आप इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे। एनेबलिंग दिस फीचर एंश्योर दैट योर कंप्यूटर रिमेन्स अपडेटेड एंड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑन द इंटरनेट। तो कई बार क्या होता है नए वायरसेस आते रहते हैं, नए वॉर्म्स आते रहते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं इंटरनेट पर, मतलब आप ऑटोमेटिक अपडेटिंग फीचर यूज़ करते हैं तो आपका सिस्टम काफ़ी सिक्योर रहता है। मेलवेयर प्रोटेक्शन, ये भी एक तरह का वायरस से समझ लीजिए। स्पाईवेयर एंड अदर पोटेंशियली अनवांटेड सॉफ्टवेयर कैन इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर विदाउट अप्रोप्रिएटली ऑब्टेन योर कंसेंट। तो बहुत सारी चीज़ें आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाती है, आपको पता भी नहीं होता है।
स्पाईवेयर उसमें से एक तरह का प्रोग्राम है जो कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में किस तरह की इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, उसके बारे में आपको अपने जो हैकर को या क्रैकर को इन्फॉर्मेशन भेजता रहता है और वो आप उसका मिस यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ डिफेंडर प्रोवाइड्स रियल टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच ए सॉफ्टवेयर वाइल यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। थर्ड है आपका फोर्थ है ऑनलाइन सिक्योरिटी सेटिंग्स। Other security settings include internet settings and user account control settings. Using internet options, you can set the security level to medium, high or high internet. ओके, तो इंटरनेट ऑप्शन होता है जो आपकी सिक्योरिटी लेवल आप सेट कर सकते हैं, मीडियम रखना चाह रहे हैं, मीडियम, हाई या हाई, बहुत हाई लेवल रखना चाह रहे हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 जो वर्जन 7 हैज़ हायर सिक्योरिटी लेवल्स देन इट्स प्रीवियस वर्जन। तो कोई भी कंपनी जो वर्जन बनाती है या नए वर्जन, लेटेस्ट वर्जन लेकर आती है किसी भी ब्राउज़र के, तो उसमें क्या होता है उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपन बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं देन प्रीवियस वर्जन्स। क्या वो क्रोम हो, सफारी हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या ओपेरा हो या दूसरे ब्राउज़र जो भी यूज़ हो रहे हैं मार्केट में। यूज़र अकाउंट कंट्रोल प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड चेंजेस टू योर कंप्यूटर बाय आस्किंग फॉर द पासवर्ड बिफोर मेकिंग चेंजेस। डिसेबल एक्टिव कंटेंट, तो जो एक्टिव कंटेंट है कुछ खास उनको भी आप डिसेबल कर सकते हैं। एक्टिव कंटेंट रिफर्स टू स्मॉल प्रोग्राम दैट गेट इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर व्हाइल यू आर ब्राउजिंग द इंटरनेट। तो कुछ स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं जब इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं। देयर बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड यू विद एन इंटरेक्टिव इंटरनेट एक्सपीरियंस थ्रू वीडियोज़ एंड टूल बार्स। तो इनका क्या फंक्शन होता है, इसके लिए आपको इंटरेक्टिव सेशन रखना चाहते हैं आपका, जब आप इंटरनेट पर कुछ वीडियो यूज़ कर रहे हैं या वीडियो प्ले कर रहे हैं या वीडियो को एक्सेस कर रहे हैं। And toolbars, however, in some cases, these programs can be used to damage the data stored on your computer or install malicious software without your consent. लेकिन कई बार इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो आपके लिए काफ़ी खतरनाक साबित होते हैं। आपको जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को डिलीट कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं या उसको करप्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ कहना चाह रहे हैं। ओके, और आपको पता भी नहीं होता है, आपकी बिना मर्जी के इंस्टॉल हो जाते हैं, यानी कि आपसे परमिशन नहीं देते कि इंस्टॉल होना है या नहीं होना। By using your browser settings, you can disable active content to prevent the installation of such programs. ब्राउज़र सेटिंग में आप जाके ये सब चीज़ें डिसेबल कर सकते हैं। मेजरिंग फॉर सिक्योरिंग ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग, कुछ मेजर्स ईमेल को सिक्योर करने के लिए और इंस्टेंट मैसेजिंग सिक्योर करने के लिए। ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग आर वाइडली यूज्ड फॉर बिजनेस एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। ईमेल और आपको इंस्टेंट मैसेजिंग बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ की जाती है बिजनेस और पर्सनल कम्युनिकेशन, जैसे ईमेल तो आप समझते हैं जीमेल वगैरह या ठीक, और इंस्टेंट मैसेजिंग जैसा व्हाट्सएप है या जीमेल की चैटिंग वगैरह, तो हर कोई यूज़ कर रहा है आजकल। व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, बहुत सारी एप्लीकेशन है। ओके, हाउएवर हैकर्स, ऑनलाइन predators and the people who create forms and viruses use email and instant messaging for malicious purposes। तो बहुत सारे हैकर्स हैं, ऑनलाइन प्रेडेटर्स हैं जो भी फ्रॉड वगैरह करते हैं आपके साथ, या जो इनोसेंट लोग हैं या जो इंटरनेट की दुनिया में नए हैं या कंप्यूटर की दुनिया में। ठीक है, उनको कई बार बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर वगैरह पता नहीं होती, टेक्निकल चीज़ें। इस वजह से है आपका ये जो सब्जेक्ट है आपके जो क्लास में इंट्रोड्यूस किया गया, आपको बहुत सारी चीज़ें अवेयर कराना। आजकल ऑनलाइन या यूँ कहें वो इंटरनेट बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, आपको पता नहीं होता है। तो इन सब कुछ से आपको अलर्ट करने के लिए, अवेयर बनाने के लिए आप आपकी फैमिली को इस तरह की चीज़ें प्रोग्राम आपके सिलेबस में लाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज पीपल कैन सेंड ईमेल अटैचमेंट कंटेनिंग हार्मफुल सॉफ्टवेयर, दीज पीपल कैन ऑल्सो यूज ईमेल। तो कई बार आपको ईमेल, ये लोग इस जो फ्रॉड होते हैं, इस तरह के लोग हैकर क्रैकर या जो लोग ये वायरस सेंड करते हैं, वो आपको ईमेल के साथ करते हैं, कुछ हार्मफुल सॉफ्टवेयर लगा कर भेज देते हैं, कुछ वायरस है या कुछ इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, स्पाई वगैरह ईमेल के साथ अटैच करके आपको भेज देते हैं। तो आगे चलते हैं। These people can also use email to solicit sensitive information or to lure you into fake offers। तो कई बार ये करते हैं, आपको ये कुछ गिफ्ट वगैरह भेजते हैं सेंसिटिव आपको, या फिर दिखाते हैं कि आपकी कोई बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उनके पास, या आपको सब शो करते हैं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ईमेल। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू टेक सर्टेन मेजर्स टू एंश्योर ईमेल एंड IM सिक्योरिटी। तो ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है आपको, किस तरह का ईमेल आ रहा है, फालतू ईमेल तो नहीं आ रहा है। अगर कोई फालतू ईमेल आ रहा है तो उस पर ध्यान न दें, उसको छोड़ दें, उसको डिलीट कर दें। और इसी तरह से व्हाट्सएप पे है या दूसरा टेलीग्राम जो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है या फेसबुक है, अगर कोई अननोन आपसे बात कर रहा तो उससे ज़्यादा बात ना करें, उसको ब्लॉक कर दें या डिलीट कर दें।
ठीक है। टू इंश्योर ईमेल सिक्योरिटी अवॉइड ओपनिंग ईमेल विद अटैचमेंट, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू जंक मेल, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू अनसॉलिसिटेटेड कमर्शियल मेल। कोई अनवांटेड आपके पास ईमेल आ रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड ना करें। एंड प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम फिशिंग। फिशिंग क्या होती है, कुछ फेक वेबसाइट बना के लोग डाल देते हैं या उनको पब्लिश कर देते हैं। इस आप बाई मिस्टेक कुछ लोग उस पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं कुछ, तो ऐसा नहीं करना है। किसी मतलब न्यू वेबसाइट पे या कोई वेबसाइट जो सिक्योर नहीं है या नई ही मार्केट पे आपको नहीं पता उसके बारे में, तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड या बैंक की डिटेल्स शेयर ना करें। उन्हीं वेबसाइट पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ शॉपिंग वगैरह करनी जो कि बहुत वेल नोन है या बहुत ज़्यादा एक एस्टेब्लिश है मार्केट में, लाइक फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है या दूसरी कुछ वेबसाइट्स हैं, ठीक है। और चाइनीज़ से भी अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें भी चाइना के अंदर जो वेबसाइट है बहुत उनमें भी इस तरह के चांसेस होते हैं कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टील कर दे और आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की मिसयूज़ कर दें, फिर आपके बैंक अकाउंट खाली कर दें। टू इंश्योर IM सिक्योरिटी, चैट विद नॉन पीपल ओनली। तो आपको क्या करना है, ये सब सिक्योरिटी आपको कैसे बनानी है, जो आपके जिन लोगों को आप जानते हैं उनसे आप चैटिंग वगैरह करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अननोन लोगों से चैट ना करें। वो आपको कुछ अजीब कुछ लुभाने वाले ऑफर देते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो बाद में वो आप यही सब करते हैं कि पैसे मांगने लगते हैं, लॉटरी ये आपको कोई चीज़ ऑफ़र बताने लगते हैं कि ये ऑफ़र है वो ऑफ़र है, मतलब अल्टीमेटली आपसे पैसा लेना चाहते हैं, आपको आपके साथ फ्रॉड करना चाहते हैं। डू नॉट ओपन अटैचमेंट रिसीव ओवर IM। इसमें फर्स्ट पॉइंट है बी कोशिश मैन ओपनिंग ईमेल मैसेज विद अटैचमेंट्स। तो जब भी कोई आपको ईमेल आ रहा है तो आप चेक करें कि अपने नॉन्स में जो मतलब कहाँ से आ रहा है, मतलब कोई फ्रेंड से आ रहा है या नॉन सोर्स से आ रहा है, अननोन सोर्स से आ रहा है तो उसको आप ओपन ना करें, ठीक है। अगर ओपन भी कर लिया तो उसमें कोई अटैचमेंट लगा होता उसको क्लिक ना करें अगर, ठीक है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपने किसी अननोन सोर्स या कोई अननोन आपको ईमेल आया तो अगर आप या तो क्लिक ना करें, क्लिक कर दिया तो फ़ौरन उसको डिलीट कर दें। और वो तो इस तरह का मैसेज रीड ना करें, बिल्कुल डिलीट कर दें। डू नॉट रिस्पॉन्ड टू अनसॉलिसिटेटेड कमर्शियल मेल। अनवांटेड ईमेल को रिस्पॉन्ड ना करें। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फिशिंग। लिमिट चैट एक्टिविटी टू पीपल होम यू नो। जिन लोगों को आप जानते हैं उनसे भी जो आपकी चैटिंग है एक्टिविटी उसको लिमिट में रखें। बहुत घंटों बात ना करें, कुछ 5 मिनट 10 मिनट हाथ से 15-20 मिनट में अपनी बात कहते हैं या निपटाते हैं। अवॉइड ओपनिंग इंस्टेंट मैसेंजर अटैचमेंट्स। Measures to protect your privacy. With the growing popularity of computers and the internet, there are multiple ways in which your privacy is compromised. तो देखिए इंटरनेट और कंप्यूटर जिस तरह से पूरी दुनिया में मतलब छा गए हैं या हर किसी के पास ये चीज़ हो गई है, या स्मार्टफोन भी अगर इंटरनेट ना हो तो बेकार ही एक तरीके से, तो वो भी एक तरह से मिनी कंप्यूटर है। तो जब इतने ज़्यादा लोग इतने ज़्यादा पीपल आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन और कंप्यूटर और लैपटॉप, तो कई बार क्या होती है प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। कैसे जानते हैं? यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स नीड टू प्रिवेंट these threats to privacy. You can take the following simple measures to safeguard yourself and your family members against invasion of privacy. First इसमें protect your identity. Avoid sharing your personal information with anyone. तो किसी भी के साथ आप इंटरनेट पे कोई दोस्त है या नॉन या कोई भी, उसके साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें unless you know the person, ठीक है। बहुत अगर जब तक आपने उसको जानते ना, कोई आपका दोस्त है, ठीक है। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी व्हाइल एक्सचेंजिंग ईमेल मैसेजेस और चैटिंग थ्रू इंस्टेंट मैसेंजर। इंश्योर दैट यू डू नॉट रिवील पर्सनल डिटेल्स अबाउट यू और अदर्स नो टू यू। ऐसा नहीं बताने भी चाह रहे हैं कि ऑल्सो यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर एक्सेस टू योर कंप्यूटर एंड ईमेल कनेक्शंस। तो अगर आप किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हैं जिसको आप जानते हैं, या किसी शख्स से बात करेंगे, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो शेयर नहीं कर रहे लेकिन अपने दोस्त भी कर कि आप कर दें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगर आप अपनी नहीं कर रहे हैं कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर, तो अपने किसी दोस्त की या अपने किसी रिश्तेदार की भी ना करें, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करें। जो भी आपने अकाउंट बनाया किसी वेबसाइट पे, क्या है वो बैंक अकाउंट है या मतलब जो लॉगिन करने के लिए अकाउंट होता है, लॉगिन करने के लिए पासवर्ड होता है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कोई हैकर के लेकर उसको गेस ना कर पाए। टेक रेगुलर डेटा बैकअप्स। तो आप रेगुलर बैकअप रखें। शॉर्ट में इसको बता देता हूँ, जो भी आपके सिस्टम पे लैपटॉप डेस्कटॉप भी आप डेटा रखे हुए हैं, इन्फॉर्मेशन रखे हैं, उसको बैकअप रखें लगातार।
किसी पेन ड्राइव में, किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, ठीक है। मेंटेन योर रेगुलर सिक्योरिटी ऑफ योर सिस्टम, तो अपने सिस्टम की रेगुलर सिक्योरिटी मेंटेन करें। चेक द करंट सिक्योरिटी लेवल ऑफ योर कंप्यूटर रेगुलरली। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम हैव बिल्ट इन फीचर्स दैट हेल्प्स you track the ability of your computer to safeguard against various threats to your security and privacy. For example, तो आपके सिस्टम को क्या होता है, लैपटॉप या डेस्कटॉप या स्मार्टफोन है, उसको सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहती है, प्राइवेसी की प्रॉब्लम रहती है, कोई आपको डेटा, प्राइवेट डेटा को आपको चुराने ले या उसका मिसयूज ना करते या उसको इंटरनेट पर ना फैला दें, कोई आपकी फ़ोटो है, आपकी ये बीवी की, बच्चों की है, या कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप नहीं चाहते कोई उसको देखे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग या दोस्त वगैरह कई बार क्या होता आपके मोबाइल से वो चीज़ देख लेते हैं और अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इस तरह की इन सब चीज़ों से आपको बचना है। उसका एक ही तरीका बेहतर है जो आसान भी, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना। फिलहाल हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, पॉइंट पर। विंडोज सिक्योरिटी सेंटर इज ए कंपोनेंट इन विंडोज। विंडोज सिक्योरिटी सेंटर एक कंपोनेंट होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, विच हेल्प्स यू मेंटेन फायरवॉल सेटिंग्स। तो इसमें क्या होता है, जो विंडोज सिक्योरिटी सेंटर में कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, firewall settings, set up schedules for software updates and check the validity of the antivirus software installed on your computer। तो ऐसा एंटीवायरस आपको यूज़ करना जिसमें वैलिडिटी हो, ठीक है, और इंटरनेट से उसको लगातार अपडेट करते रहें। तो मार्केट में हर दिन वायरस आते रहें, जो इंटरनेट पर हर दिन नए नए वायरस आते रहते हैं। अगर आप लगातार अपडेट नहीं करेंगे तो फिर वो आपके सिस्टम में एंटर कर जाएंगे वायरस, और फिर वो आपका डेटा डैमेज कर सकते हैं, लैपटॉप को डैमेज कर सकते हैं, या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को डैमेज कर सकते हैं, जो आपका सिस्टम हो सकता है काम करना बंद कर दे प्रॉपर्ली। रन वायरस स्कैन फ्रीक्वेंटली। Each day when you access the internet, there is a chance that your computer is infected by viruses. Therefore, it is important that you run a virus scan on your computer every day. You also need to keep the antivirus software on your computer up to date, protect your computer from new viruses. ये कहना चाह रहे हैं जो आपको एंटीवायरस को लगातार एवरी डे आपको अपने सिस्टम को स्कैनिंग करनी है। कई बार आपको पता नहीं होता कि सिस्टम में वायरसेस आते हैं, तो इसमें जो हमारा अपडेटेड एंटीवायरस होता है वो सब इस तरह की प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेता है। यूज़ एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम का यूज़ करें सॉफ्टवेयर का। स्पाई प्रोग्राम कैन सीक्रेटली एंटर योर कंप्यूटर and transmit personal information about you and your family. Use anti-spyware software to keep a check upon these malicious programs and keep the software up to date. ठीक है। परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑन सिक्योर वेबसाइट विद रेप्यूटेबल वेंडर्स। जैसे मैंने अमेजोन का एग्जाम्पल लिया, फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल लिया, जो ऑलरेडी मार्केट में इस्टेब्लिश हैं, जो कि वेल नोन वेबसाइट्स हैं, उन्हें से ट्रांजेक्शन करनी है। नई वेबसाइट या जो इतनी पॉपुलर नहीं है उन पर वेबसाइट ना करें। उसमें हो सकता है आपको, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड या बैंक की डिटेल्स शेयर करते हैं, हो सकता है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दें या वो भी मिसयूज़ कर सकते हैं। रिपोर्ट एब्यूज़ टू ISP। अगर कुछ एब्यूज़ होता है तो फ़ौरन ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड लाइक आइडिया, एयरटेल, जिसका भी आप इंटरनेट चलाते हैं उसको रिपोर्ट करें। मोस्ट रेप्यूटेबल ISPs have set of terms and conditions that does not allow its user to follow any unethical or illegal practices. You should report to the ISP whenever someone attempts to invade your online privacy by sending you spam or attempts to hack your computer. अगर आपको कोई लग रहा है कोई आपको लगातार स्पैम भेज रहा है या कोई आपकी प्राइवेसी पर कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है बाई ईमेल या बाई अदर मीन्स, तो आपको फ़ौरन अपने ISP को कॉन्टेक्ट करना चाहिए, उनसे ये कंप्लेंट करनी चाहिए कि ये मेरे साथ हो रहा है, ये चीज़ को थोड़ा सा मेरी हेल्प करें, इस चीज़ को डील करने में, ओवरकम करने में। ओके, दिस अलाउज द ISP टू टेक एक्शन अगेंस्ट सच इंडिविजुअल्स। तो उसके बाद ISP अपना रोल प्ले करते हैं। फिल्टर ईमेल मैसेज फ्रॉम अननोन एनोनिमस सेंडर्स। You may receive a number of email messages from individuals unknown to you. Such email messages are referred to as spam. जो आपको फालतू ईमेल आते रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैसे वो लॉटरी का एक मेल आता अक्सर, या कुछ प्रोडक्ट के मेल आ रहे कि मेरी ये स्कीम है, मैं कोई जूता बेच रहा है, शूज़ वगैरह बेच रहे हैं, 2 के साथ 2 फ्री, इस तरह से, या 3 टी-शर्ट ले लीजिए, 3 टी-शर्ट का 1 टी-शर्ट फ्री। हालांकि अंदर कुछ फालतू चीज़ें होती हैं, होता कुछ नहीं है, बहुत सारे लॉटरी के मैसेज आते रहते हैं। तो ये सब फ़िल्टर लगा दीजिए इनके लिए ताकि आपको ये मैसेज ना दिखें या डिलीट हो जाएं। कैन ऑफन बी कैरियर्स ऑफ वायरसेस और स्पाईवेयर। तो ये जो इस तरह की जंक मेल होती है, स्पैम होती है, इसमें होता कुछ नहीं, फालतू के मेल होते हैं और इसमें वायरस होता है। अगर आप क्लिक कर देंगे उस तरह की मेल को तो वायरस आपके मोबाइल में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में इंस्टॉल हो जाता है।
और फिर वो प्रॉब्लम करता है आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में. Hackers attempting to retrieve your personal information can also send you software programs. You can create email filters that help you block the junk email. You must also ensure never to respond to junk mail because it can lead to an increase in unwanted message and accidental sharing of personal information. तो एक जो इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही कि आपको कोई भी जंक मेल आ रहा है या स्पैम आ रहा है, इस पर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है. या आप कभी गुस्सा होकर रिस्पॉन्ड कर दो कि वाई यू आर सेंडिंग मी ईमेल्स अगेन एंड अगेन, आई एम टायर्ड, डू नॉट रिस्पॉन्ड, डू नॉट क्लिक सच मैसेजेस. It becomes a big deal. Sometimes these emails become a big headache. They can crash your computer, or they can steal your personal information like credit cards and bank details. Okay. Encrypt sensitive email messages if possible. जो आपके email messages को encrypt करने की कोशिश करें अगर possible है तो. Using encryption is a simple and effective way to ensure that your email communication remains confidential. Encryption is the process of encoding the email message in such a manner that it appears unreadable to everyone except the intended reader. Most email software such as Windows Mail provides this email encryption features. तो Windows email जो है Windows Mail में provide करता है आपको encryption features. Online predators. The internet is a popular medium of communication for people all over the world. You can get acquainted with someone while actually knowing very little about the identity and intentions of the individual. तो वो देखिए कई बार क्या होता है, इंटरनेट पर बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं. जब आप इंटरनेट से नए जुड़ते हैं, आप नए अकाउंट बनाते हैं फेसबुक पे, आपका ट्विटर पे या दूसरी जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स में, तो आप बहुत ऐसे भी लोगों से बात करने लगते हैं आप जिनको जानते नहीं है. लाइक फॉरेनर्स, कोई अब किसी ने, कोई लड़की ने या किसी बॉय ने अपनी प्रोफाइल बना रखी है अमेरिका के, कनाडा, तो आप उनसे जुड़ने लगते हैं, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं. तो ऐसा नहीं करना है. हो सकता हो वो आपको वो मिसयूज़ करना चाहो, आपकी मिसयूज़ करें आपकी इन्फॉर्मेशन का, जैसा अभी हमने पहले जाना है. ठीक है, जो एकदम से आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है समझ लीजिए कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है. ठीक है, आपको ऐसे लोगों से परहेज़ करना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है. ठीक है, कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा एकदम करीब आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि एकदम से आपसे घुल मिलना चाह रहा है, आपसे बार बार आपको मैसेज करता है, मीठी बातें कर रहा है, तो इस तरह के लोग कई बार बहुत प्रॉब्लम साबित होते हैं बाद में. दिस एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेट कम्युनिकेशन कैन बी मिसयूज्ड बाय पीपल टू lure young individuals into inappropriate or dangerous relationship. The people who engage in such activities are known as online predators. तो इस तरह के भी लोग होते हैं ऑनलाइन प्रेडेटर्स. वो क्या कहते हैं, आपको एक गिफ्ट सेंड करते हैं कि आपके लिए ये गिफ्ट है, वो गिफ्ट है, लॉटरी है, आपके लिए ये ऑफ़र है, अगर आप इस ऑफ़र को ले लेंगे 10,000 में तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, कंपनी 10,000 में दे रही है, अगर हम मुझसे लेंगे तो 8,000 में दे दूँगा. इस तरह के सब फ्रॉड होता है एट दी एंड. ठीक है, ये लॉटरी में क्या होता है, आपको बोलते हैं कि आपकी 10 लाख की लॉटरी लगी है, अगर आपको लॉटरी चाहिए तो आपको इस बैंक में, इस अकाउंट में 50,000 रुपये जमा करने होंगे. कुछ अनलकी लोग इस तरह कर देते हैं, बाद में क्या होता है 10 लाख तो उनको मिलते नहीं, जो उन्होंने 50,000 जमा किया तो वो भी उनके ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है, बाद में कुछ नहीं आता. जो ईमेल आता है या जिस नंबर से फ़ोन कॉल आती है, या आप जिस पर कर रहे होते हैं उस पर वो सब कुछ नहीं, वो आपको क्या वो भी बंदा नहीं लगता जिस पर आपको कॉल आ रही होती है, या जिस नंबर से कॉन्टेक्ट किया गया होता है कि इस अकाउंट में इतना पैसा डालना है. तो बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है. बहुत ही बी कॉशियस अबाउट दिस फ्रॉड्स. ऑनलाइन प्रेडेटर्स जनरली टारगेट चिल्ड्रन. तो जो ऑनलाइन प्रेडेटर्स हैं किसको टारगेट करते हैं, चिल्ड्रन को, जिनकी उम्र 10 से 15 या 16 साल तक होती है. ठीक है, टीनेजर जो होते हैं, स्पेशली एडोलेसेंट्स, मतलब ये कि जो बच्चे थोड़ा बहुत आपका लैपटॉप या कंप्यूटर या स्मार्टफोन चलाने लगते हैं, आपके थोड़ा बहुत जिनको अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा बहुत स्किल्स, पढ़ना लिखना आ गया है. ठीक है, टीनेजर तक के. इट इज़ ड्यूरिंग एडोलेसेंस दैट चिल्ड्रन ग्रेजुअली मूव आउट ऑफ पेरेंटल कंट्रोल एंड लुक फॉर न्यू रिलेशनशिप. तो वही बच्चे जो या चिल्ड्रन जो कि नए हैं आपकी इंटरनेट पे या स्मार्टफोन पे, तो वो इस तरह के नए रिलेशनशिप में उनको बहुत मज़ा आता है. तो नए कॉन्टेक्ट्स या जो आपको सामने का जो लोग हैं वो आपको लुभाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो उनसे बच के रहना है. ऑनलाइन प्रेडेटर्स अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड इंटीमेसी विद दीज चिल्ड्रन. ऑनलाइन प्रेडेटर्स कैन ऑल्सो टारगेट एडल्ट्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एक्सप्लोरेशन. तो कई बार आप ये फाइनेंशियली आपको असल जो प्रॉब्लम होती है क्या होती है, आपको फाइनेंशियली लॉस में पहुंचा देते हैं.
आपकी झूठ मूठ बोल के आपसे आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ले लेते हैं, डेबिट कार्ड डिटेल्स ले लेते हैं कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है, वो मेरे पेरेंट्स की तबीयत ख़राब है और मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है। बहुत तरह के 100 बहाने होते हैं इनके पास। आपको रोक के बताएंगे, आपको अपनी मेडिकल की रिपोर्ट देख के बताएंगे कि मेरे फादर की तबीयत ख़राब है, वो कैंसर है, उनको ये है, वो है, वो है। तो इन सब से आपको बचना है, ठीक है। इनके झांसे में नहीं आना एक तरीके से। ऑनलाइन प्रेडेटर्स ट्रैप देयर विक्टिम बाय डेवलपिंग कॉन्टेक्ट थ्रू चैट रूम्स, इंस्टेंट मैसेजिंग। तो सोर्सेज क्या है? चैट रूम। बहुत चैट रूम के जरिए जो लोग कम्युनिकेशन करते हैं वो कई बार इसका शिकार हो जाती है। इंस्टेंट मैसेजिंग के, व्हाट्सएप, फेसबुक के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन की जाती है अननोन लोगों से, ईमेल, डिस्कशन और डिस्कशन बोर्ड्स अमंग द वेरियस टूल्स। Chat rooms are the ones most commonly used by these predators. Online predators often assume a fake identity as a member of a specific chat room. तो देखिए, जो भी आपको ऑनलाइन प्रेडेटर होता है जो आपको इस तरह से लुभा रहा है, वो जनरली क्या होता है, अगर आप बच्चे हैं तो वो बच्चा बन के बात करता है आपसे कि भाई मैं 10 साल का हूँ और मेरे पेरेंट्स बहुत प्रॉब्लम में हूँ और उनकी जॉब चली गई है, मेरे फादर एक्सपायर हो गए हैं। बहुत सारे बहाने होते हैं, मोर देन 100। तो आपको इस सब चीज़ों से बचना है। If the chat room belongs to only to children, an online predator can easily assume the identity of a child in order to participate in that chat room. तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत ही चालाक लोग होते हैं, ये आइडेंटिटी ले लेते हैं कि समझ जाते हैं कि जो जिससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो उस किस तरह का इंसान है, बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, ठीक है। उसी तरह की आइडेंटिटी ले लेते हैं, अपनी पहचान बताते हैं उसके बाद। आपकी उम्र 15 साल है तो मेरी भी 15 साल है, या मेरी 13 साल है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो BA की या BSc की, तो वो कहेंगे मैं 12th में हूँ, ठीक है। इस तरह से गाइडलाइंस फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन प्रेडेटर्स। तो कुछ गाइडलाइंस प्रोटेक्शन के लिए ऑनलाइन प्रेडेटर से कैसे बचा जा सकता है। यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स कैन बिकम द टारगेट ऑफ ऑनलाइन प्रेडेटर्स। तो आप या आपकी फैमिली के मेम्बर जो हैं इनका टारगेट बन सकते हैं ऑनलाइन प्रेडेटर्स का। दीज प्रेडेटर्स मे ट्राई टू एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद यू और योर फैमिली मेम्बर्स टू एक्सप्लॉइट यू फाइनेंशियली। द प्रेडेटर्स may also try to involve you and your family members in a particular relationship. The following tables list some guidelines that you can follow to protect yourself and your family from online predators. तो एक टेबल एक गाइडलाइन है कि आप खुद को या अपनी फैमिली को किस तरह से बचा सकते हैं। गाइडलाइन इसकी डिस्क्रिप्शन है। नो द साइंस ऑफ प्रेडेटर बिहेवियर। तो जो फर्स्ट हमारी गाइडलाइन है क्या है, कुछ साइन होते हैं, कुछ पहचान होती है कि प्रेडेटर का बिहेवियर कैसा है। ऑनलाइन प्रेडेटर्स हैव सम प्रेडिक्टेबल बिहेवियर्स। तो कुछ प्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है इनका। प्रेडिक्टेबल यानी कि आप कुछ गेस कर सकते हैं बिहेवियर, विच कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई देम इजीली, जिनके हेल्प से आप उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रेडेटर्स टेंड टू गेट इंटीमेट वेरी क्विकली। तो अगर कोई आप जो यूज़र है जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बहुत 1-2 मिनट के अंदर, विद इन 1 or 2 मिनट अगर आपको बहुत करीब आने की कोशिश कर रहा है, बहुत आपको लुभाने की कोशिश कर रहा है या आपसे बहुत फ्रैंक हो रहा है, तो समझ लीजिए वो ऑनलाइन प्रेडेटर है। दे ऑफन एक्सप्रेस ए ग्रेट डील ऑफ इंटरेस्ट, या आपको कोई खास ऑफर पेश कर रहा है या आपको लाखों या करोड़ों का फ़ायदा बता रहा है, तो उस तरह के लोग वही होते हैं ऑनलाइन प्रेडेटर्स। दे ऑफन एक्सप्रेस ए ग्रेट डील ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन टुवर्ड्स देयर टारगेट्स। यू नीड टू इंश्योर दैट यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स कैन डिटेक्ट सच बिहेवियर टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद पोटेंशियल ऑनलाइन प्रेडेटर्स। ठीक है, जो आपके बहुत करीब आ रहा है, आपको ऑफर दे रहे हैं कि ये आपको 10 लाख मिल जाएंगे, 50 लाख मिल जाएंगे, या आप ही फ़ायदे की बात कर रहा है लोग, ठीक है। तो इस तरह के लोगों से बचना है, वो ऑनलाइन प्रेडेटर्स होते हैं। बी कॉशियस ऑफ ऑफर्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स ऑनलाइन। तो कई बार अगर आपको स्ट्रेंजर्स ऑफर पेश कर रहे हैं तो उनसे भी बच के रहना है, सावधान रहना है। ऑनलाइन प्रेडेटर्स यूजुअली ल्यूर देयर टारगेट्स विद गिफ्ट्स और अदर टेम्परिंग ऑफर्स। तो ये कई बार गिफ्ट से या अच्छे ऑफर से लुभाते हैं अपने टारगेट को। यू शुड बी कॉशियस अबाउट सच गिफ्ट्स और ऑफर्स। ऑल्सो एजुकेट योर फैमिली मेम्बर्स टू बी सस्पिशियस अबाउट गिफ्ट्स ऑफर ओवर द इंटरनेट। थर्ड आपका पॉइंट इसमें, एजुकेट योर फैमिली ऑन ऑनलाइन सेफ्टी मेजर्स। तो आपको अपनी फैमिली को एजुकेट करना है ऑनलाइन सेफ्टी मेजर्स। ऑनलाइन सेफ्टी मेजर्स का जब आप इंटरनेट, स्मार्टफोन आजकल सब चलाते हैं, स्मार्टफोन पे इंटरनेट चलता सब ऑलमोस्ट, तो इन चीज़ों का शिकार ना हो उसके लिए आपको अपनी फैमिली को गाइड करना होता है इन लोगों से। एजुकेट योर फैमिली मेम्बर्स ऑन appropriate chat room behavior to avoid being targeted by online predators. Tell them to use non-suggestive and neutral screen names.
तो किस तरह के नेम जो अभी आपकी स्क्रीन है व्हाट्सएप है या जीमेल वगैरह की, तो आपको वहाँ किस तरह के नेम यूज़ करने हैं, न्यूट्रल नेम या नॉन सजेस्टिव, कि कोई आपको गेस ना कर पाए आपका नेम क्या है। द स्क्रीन नेम्स मस्ट नॉट गिव अवे देयर एक्चुअल नेम्स, तो आपका एक्चुअल नेम नहीं होना चाहिए वहाँ पर, एक्चुअल नेम नहीं होना चाहिए, ना ही आपकी एक्चुअल एजेंट होनी चाहिए, जेंडर क्या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी मिस यूज। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन की होती है, कई बार मिस यूज आती है। सम वेबसाइट्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ फीडबैक और सर्विस। कुछ वेबसाइट की होती है कि आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप बहाना बना करके कोई फीडबैक लेना चाह रहे हैं या कोई सर्वे कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट रिसर्च कर रहे हैं। टेल योर फैमिली नॉट टू रिवील एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू दीज वेबसाइट्स विदाउट योर परमिशन। तब आपको अपनी फैमिली को बताना है कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन वेबसाइट्स को ना दें, अगर आप जब तक वो आपसे परमिशन ना मांगे। ठीक है, बहुत ही कोई जेन्युइन वेबसाइट उनको ही दें, कोई नई वेबसाइट है या मार्केट में एस्टेब्लिश नहीं है उसको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दें, वो आपका इन्फॉर्मेशन का मिस यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में या अभी। Also ensure that your family do not give out any personal details such as name, last name, address, phone number in chat rooms and bulletin boards. Your family members must not share their username password with anyone, including friends. Guide children when they visit website. तो जो आज के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या जिनसे कई बार हम मतलब कि अपने चिल्ड्रन को नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, जिद करते हैं, तो कई बार उनको भी देना पड़ता है। तो इस समय क्या होता है कि वो हमको भी जानना जरूरी है कि वो क्या सर्च कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं स्मार्टफोन पे। तो गलत चीज़ तो एक्सेस नहीं कर रहे हैं, कोई गलत वेबसाइट तो एक्सेस नहीं कर रहे हैं। एज पेरेंट्स रेस्ट्रिक्ट यंग चिल्ड्रन फ्रॉम विजिटिंग वेबसाइट्स दैट आर इनएप्रोप्रिएट फॉर देम। तो चिल्ड्रन को रेस्ट्रिक्ट करके रखना ताकि कोई गलत वेबसाइट यूज़ ना करें जो कि उनके लिए सही नहीं, और दो वेबसाइट दैट ब्रिंग देम इन कॉन्टेक्ट विद पोटेंशियल ऑनलाइन प्रेडेटर्स। तो कई बार क्या होता है जो चिल्ड्रन होते हैं वो ऑनलाइन प्रेडेटर्स का शिकार ना हो, अभी हमने बहुत डिस्कस डिटेल में बात की, इस वजह से उनको बताना ज़रूरी होता है, जानकारी भी देनी ज़रूरी होती है। ठीक है, बहुत डिटेल में उनको बताने की जरूरत होती है कि आपको इस तरह की वेबसाइट एक्सेस नहीं करनी है, इस तरह के लोगों से बात नहीं करनी है। ठीक है, इट इज़ रिकमेंडेड दैट पेरेंट्स गाइड देयर यंग चिल्ड्रन व्हेन द चिल्ड्रन विजिट एनी वेबसाइट। तो अपने चिल्ड्रन को गाइड करना ज़रूरी जब भी वो स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप का, जब इंटरनेट से कनेक्टेड है। ओके, एज ए पेरेंट इंस्ट्रक्ट योर चिल्ड्रन टू लीव ए वेबसाइट इफ मेक्स देम अनकम्फर्टेबल और इफ द साइट कंटेन्स एनी अनप्लेजेंट कंटेंट। तो आपको इसी अपने चिल्ड्रन को बताना कि कोई भी इस तरह की वेबसाइट जो कि कंफर्टेबल नहीं है या उस पर कंटेंट अच्छा नहीं है, अनप्लेजेंट है, जो कि आपको ख़राब लग रहा है, भद्दा लग रहा है, तो उसको थोड़ा आप सोर्स साइट को छोड़ दें या जो टैब है या ब्राउजर को क्लोज कर दें। ठीक है, इस तरह की वेबसाइट को एक्सेस ना करें। ऑल्सो एजुकेट योर चिल्ड्रन टू लीव ए वेबसाइट दैट आस्क फॉर एक्सेसिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और कोई भी इस तरह की वेबसाइट जो बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रही है, या बार बार वो आपके पीछे, हर बार जब भी आप उस तरह आपके पीछे लग गए कि हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए, कोई भी रीज़न दे रहे हैं, तो आपको उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं करना है। ठीक है, तो या उस वेबसाइट को ब्लॉक कर दें, ज़्यादा बेहतर तो यही होगा। नो द साइट्स विजिटेड बाय चिल्ड्रन। तो जो आपको चिल्ड्रन वेबसाइट विजिट कर रहे हैं आप उनके बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, गूगल क्रोम जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्राउज़र है, उस पर ये सब चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिकली हम आपको बताएंगे ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं, कैसे एक्टिविटी आप ट्रैक कर सकते हैं, जान सकते हैं क्या एक्टिविटी विजिट ब्राउज़र में। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू रेगुलरली चेक द टाइप ऑफ वेबसाइट्स देयर चिल्ड्रन विजिट। तो पेरेंट्स के लिए ज़रूरी होता है कि उनके जो चिल्ड्रन हो किस तरह की वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, चेक करें। जो भी वो आपकी डिवाइस है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, you can track the previously visited website by viewing the browser history or by using software that help you track the online activity of the computer। तो आप जानना चाहते हैं कि आपके चिल्ड्रन ने क्या एक्टिविटी की है, आपके स्मार्टफोन पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पर, ब्राउजर हिस्ट्री में जाकर चेक कर सकते हैं। कुछ खास तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, उससे भी आप पता लगा सकते हैं जो भी एक्टिविटी हुई है इस डिवाइस पर, स्मार्टफोन, लैपटॉप वगैरह पर। ब्लॉक एक्सेस टू इनएप्रोप्रिएट वेबसाइट्स। जो वेबसाइट मतलब सूटेबल नहीं है, जो ख़राब है, जो कुछ भी प्रॉब्लमेटिक है, तो आप बेहतर में ब्लॉक कर दें। यू कैन इनेबल योर ब्राउजर कंटेंट एडवाइजर फीचर टू कंट्रोल द टाइप ऑफ वेबसाइट दैट योर फैमिली मेम्बर्स कैन विजिट while browsing the internet. By using this feature, you can restrict children from visiting websites that contain adult content. You can also install certain software programs that help you block specific websites. तो वही चीज़ है, बहुत सारी वेबसाइट आप चाहते हैं कि आपके चिल्ड्रन विजिट ना करें, तो आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं।
या आप इस तरह की वेबसाइट चाहते हैं कि आपकी फैमिली उन्हीं को विजिट करे, वो भी आप कर सकते हैं। मॉनिटर चैट एक्टिविटीज, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर कैन मॉनिटर चैट एक्टिविटीज एंड फ्लैग इन अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज ऑन योर कंप्यूटर। तो कुछ स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके मॉनिटर करते रहते हैं कि आपकी क्या एक्टिविटी चल रही है, कोई इनअप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन आती है आपके कंप्यूटर पे, तो वो आपको बता देते हैं। ठीक है, यू कैन इंस्टॉल दीज सॉफ्टवेयर्स टू ट्रैक द चैट एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर। तो जो भी आपके कंप्यूटर पर एक्टिविटी हो रही है, आपके चिल्ड्रन एक्टिविटी करते हैं इस तरह की, इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से पता लगा जा सकता है या पता चलता है। ओके, तो ये आज का हमारा जो सेशन 11 है अबाउट कंप्यूटर प्राइवेसी, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फिनिश हो जाता है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा लेंदी, बहुत ही लेंदी सेशन था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग चिल्ड्रन, रिगार्डिंग अडल्ट, रिगार्डिंग पीपल ऑफ एनी एज who use computers, who use smartphones with इंटरनेट। तो बहुत सारे फ्रॉड होते हैं आजकल इंटरनेट पर, तो उसी से बचने के लिए उससे जो प्रिकॉशन क्या क्या है, कैसे लेनी है अपने लिए, बच्चों के लिए, या जो लोग ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, कंप्यूटर के बारे में कम जानते हैं, उनको बताने ये सब चीज़ ज़रूरी होता है। चाहे आप हों या आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हों, जिनका नॉलेज कम है लेकिन मतलब वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं ज़्यादा, तो कई बार वो इस तरह की जो गलत चीज़ों का शिकार होना चाहिए, लाइक ऑनलाइन प्रेडेटर्स हैं, हैकर्स हैं, क्रैकर्स हैं, जो कि आपकी बैंक डिटेल्स या आपके क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में आया तो आप मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।